को अमूल्य रत्नों से परिपूर्ण जाज्वल्यमान भारतीय वसुंधरा का आंचल कितना पवित्र है, कितना सौभाग्यशाली है और कितना अनोखा है, ये किसी से छुपा नहीं है। ये रत्न गर्भा भारतीय भूमि अपने अंतर में जहाँ असंख्य मणिमुक्ताएँ छुपाए बैठी है, वहीं इसके आंचल में समय समय पर ऐसे रत्न पैदा हुए हैं जिनकी ज्योति से संपूर्ण जगत जगमगा उठा है, जिन्होंने चट्टान बनकर समय की प्रवाह को रोक दिया हो, जो अपने लिए नहीं वरन विश्व के लिए जिए हों, जिन्होंने विश्व को चमकाने का काम किया हो, भारत के यश का पताका संपूर्ण विश्व में फैलाने का काम किया हो। आज जैसा नहीं है कि आज जो है हथेली दिखाया जाता है कि हमारा भाग्य साथ दे रहा है कि नहीं। जब हथेली की रेखाओं में भाग्य ढूंढा जाएगा तब ये समझ लीजिएगा कि बाजुओं में ताकत और मन में विश्वास समाप्त हो गया है। हमारे महापुरुष में ऐसी बात नहीं थी। उनके पवित्र तेज के समक्ष समस्त अमानवीय और अपावन विचारों ने घुटने टेक दिए हों। माँ भारती की ये अमर सपूत अपने पूर्वजों की थाती लेकर के, अपने पूर्वजों की थाती को संभाल कर, अतीत का ज्योति कलश लेकर साधना के पथ पर बढ़े तो पथ की विहणता और उसका अंधकार सब कुछ स्वयं नष्ट हो गया। उनका जीवन आज भी सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर वह ज्ञान ज्योति बिखेर रहा है जिसके प्रकाश पर संसार सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी भारत में एक नहीं बल्कि असंख्य हुए हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर भारत से पहले ज्ञान की ज्योति का प्रकाश हुआ हो। अगर इन विलक्षण व्यक्तित्व के धनी व्यक्तियों की गणना की जाए तो एक नहीं असंख्य हुए हैं, बल्कि इनकी सतत श्रृंखला विद्यमान है। इन्हीं में से एक हुए हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि एक छोटी सी डंडी लेकर के, छड़ी लेकर के जब चल पड़ते थे तो पूरा देश उनके पीछे चल पड़ता था। एक कविता किसी विद्वान ने लिखा था कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। यानी जिधर वो चलते थे उधर पूरा देश चल पड़ता था। ये साहस थी, ये शक्ति थी, ये सौम्यता थी उनके अंदर, देश को मोड़ने की, देश के लोगों को अपने तरफ झुकाने की। और आज भी अगर हम देखें तो संसार में ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है। पिछले 5-6 दशकों में ज़्यादा हुआ है, उतना पहले नहीं हुआ था। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि आज कहीं ना कहीं मूल्य विहीन शिक्षा और मूल्य विहीन राजनीति ये ज़्यादा हावी हो गई है। और जब मूल्य विहीन शिक्षा और मूल्य विहीन राजनीति हावी हो जाती है तो ये किसी राष्ट्र को निश्चित तौर पर पथ भ्रष्ट करने का काम करती है, पथ को पथ से हटाने का काम करती है। जो हमारे वेद थे, वेद को भारतीय जीवन दर्शन का स्रोत माना गया है, जो वांछित की प्राप्ति और अवांछित को दूर करने के अलौकिक उपायों को व्यक्त करते हैं। ज्ञानार्जन की जो परंपरा रही है वो हमारे देश में आदिकाल से रही है, आज कोई नया नहीं है। ज्ञानार्जन करना, ज्ञान की खोज करना और उसका उपयोग करना, अगर उपयोग ना किया जाए तो वो ज्ञान बेकार माना जाता है। तो भारत की अगर बात की जाए तो भारत विश्व गुरु केवल इसलिए नहीं था कि यहाँ पर सबसे पवित्र नदी गंगा बहती है और सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है, बल्कि भारत इसलिए महान था कि यहाँ पर विद्वानों की एक सतत श्रृंखला विद्यमान रही है। हमें एक शिक्षक होने के नाते
आज उस श्रृंखला को बरकरार रखना है और आने वाली पीढ़ी को हमें भारत के बारे में बताना है। और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अगर भारत को बदलना है तो भारतीयों को बदलो। देश कंटेंट है, देश है तो हम हैं। राष्ट्र प्रथम की नीति को लेकर के हम सभी को चलना होगा और राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र के विकास, राष्ट्र के उत्थान के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।